जिस चीज का डर था वही हुआ। आखिरकार तीसरे टेस्ट मैच में इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत को शिकस्त खानी पड़ी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आखिरकार जब टीम हारती है तब खुलकर लोग सामने आते हैं और जब तक टीम जीतती है तो हर बात रफा दफा कर दी जाती है। अब चौथे टेस्ट में क्या क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि टीम का सिलेक्शन किस तरह से किया गया और किस तरह से लोगों ने गेंदबाजी की, किस तरह से बल्लेबाजी की, लापरवाही के साथ खेला गया क्रिकेट। आपको सबसे पहले याद दिलाते हैं कि रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग की बात छोड़िए, पहली इनिंग में भारत को जो कंडीशन था उस कंडीशन के हिसाब से बहुत कम रन बने थे और भारत के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा लीड लेने का मौका नहीं दिया। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी की गई उस तरह की गेंदबाजी की जरूरत नहीं थी और मुझे तो बहुत आश्चर्य है इस बात का कि आखिर रोहित शर्मा ने अपने फास्ट बॉलर को ट्राई क्यों नहीं किया। स्टार्टिंग से ही ओपनिंग नई गेंद से गेंदबाजी कराकर वो क्या साबित करना चाह रहे थे। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो जिस तरह से आपने दो फास्ट बॉलर खिलाया था और आपने कोशिश भी नहीं की उन्हें बॉलिंग कराने की, शुरुआत में ही आपने बॉलिंग नहीं दी, शुरुआत से ही आप स्पिनर लेकर के चले, तो आपके स्पिनर को आपने किस तरह से कोच किया था, किस तरह से उन्हें बॉलिंग करने सिखाया था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंद बल्लेबाज जो है हमेशा से भारतीय पिच पर जो है नतमस्तक हो गए हैं स्पिनर्स के सामने। लेकिन आपके स्पिनर कैसा कर रहे थे, किस बॉलिंग कोच कर क्या रहे थे, क्या उन्हें गुरु मंत्र दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत लंबी बहस हो जाएगी इस पर, लेकिन जो संक्षेप में ये बात कही जा सकती है कि बहुत ही अच्छा मौका भारत ने गंवा दिया और सिर्फ यहाँ पर टीम मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार है। जब आपने बॉलर रखा है तो आपने बॉलिंग नहीं कराई। आपको सिर्फ दो ही बॉलर दिखाई पड़े, रविंद्र जडेजा और रविंद्रचंद अश्विन। नो डाउट कि दोनों जो गेंदबाज हैं बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन फिर बाकी जो आपने खिलाए थे उन्हें क्यों नहीं गेंदबाजी का मौका दिया। आपने दूसरी इनिंग जब आपका छोटा सा टारगेट था उस वक्त में आपने डिफेंसिव फील्ड क्यों लगाई, आपने ऑफेंसिव फील्ड क्यों नहीं लगाई, आपने अपने फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग का मौका क्यों नहीं दिया। अगर उन्हें बॉलिंग का मौका दिए होते तो शायद अब तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उस वक्त में कुछ न कुछ करिश्मा होता और जो टीम है टीम की हालत नहीं होती। तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कैमरून ग्रीन को खिलाया था, कैमरून ग्रीन एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, बॉलर के साथ साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। अगर टीम मैनेजमेंट यहाँ पर ये फैसला करती कि भाई मुझे भी सिंगल बॉलर से ही इसको इस्तेमाल करना है तो फिर दो बॉलर्स को खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर यहाँ पर एक बल्लेबाज गेंदबाज बिठा करके बल्लेबाज ले लिया जाता, विकेटकीपर बैट्समैन जो आपने भरत को खिलाया है, भरत की बल्लेबाजी किस तरह की हुई है, उसकी विकेट कीपिंग किस तरह की हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छी तरह से आपने देखा कि वो किस तरह की बल्लेबाजी वो किए हैं और किस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की है, तो उसके जगह पर भी आपने उन्हें ही खिला दिया। अब चौथे टेस्ट में तो यही करेंगे ना कि अब भाई के.एस. भरत को बिठाने की बात होगी, अब सूर्य कुमार को लाने की बात होगी, अब जो है ईशांत किशन को लाने की बात होगी। तो आखिर जब टीम हार जाएगी, आपको पता होना चाहिए, भारतीय टीम के मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि 150 करोड़ लोगों की आस्था, उनका प्यार इंडियन टीम के साथ है और बहुत भारत की जीत के लिए वे दुआ करते हैं और उसी चीज़ को देखने के लिए वो बैठते हैं। बहुत कम ही मौका ऐसा आया है कि जब स्पिनर्स ने हमें बीट किया है। फास्ट बॉलर हमें बीट करते आए हैं, लेकिन स्पिनर्स ने पहली बार इंडिया को बीट किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 स्पिनर लेके खेल रही थी, उसके स्पिनर की गेंदबाजी को आप ध्यान से देखिए, अपने स्पिनर्स की गेंदबाजी को ध्यान से देखिए, आखिर ये करना क्या चाह रहे थे। और टीम में अगर मान लीजिए कि अगर टीम में
केएल राहुल विकेट कीपिंग करते तो एक बैट्समैन आपको दिखाई पड़ता, एक भरत को बिठाते तो एक सूर्य कुमार यादव हमारा वहां पर सेट हो जाता। और आपने जान लिया था कि विकेट इस तरह की खेलेगी तो आपने दो तेज गेंदबाज को खिलाने की क्यों सोची। अगर वहां पर सिराज को बिठाते, जिस तरह से शमी को बिठाया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन चलिए अपने उमेश यादव को मौका दिया, अच्छी बात है। सिराज को बिठा देते, वहां पर एक बल्लेबाज और लेके खेलते, क्योंकि आपको पता था कि होलकर का मैदान जो है वो लाल मिट्टी का मैदान है और यहाँ पर जो है गेंदबाजी जो है तुरंत स्पिन जो है पहले ही दिन से शुरू हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया ने आपके सारे प्लान को चौपट कर दिया। अब ये इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, क्योंकि अब तक 2 टेस्ट मैचों में इंडिया टॉस हारी थी, मैच जीता था। इस बार टॉस जीती तो मैच हार गई। कहीं ना कहीं से टीम मैनेजमेंट का, क्योंकि अच्छा कुछ होता है तो कैप्टन का नाम होता है, बुरा कुछ होता है तो कैप्टन का नाम होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि राहुल द्रविड़ की जिद पर ये टीम सेलेक्ट हुई थी और राहुल द्रविड़ की जिद पर ही ये टीम हारी है। क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टीम है, इसलिए ये हमेशा से जीतती आई है। जो राहुल द्रविड़ की जो कारस्तानी है वो खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब मीडिया में ये बात आने लगी है कि राहुल द्रविड़ का जो रोल रहा है वो रोल उनका उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह का होना चाहिए। क्योंकि जो टीम सिलेक्शन था, टीम सिलेक्शन कहीं से सही नहीं था, क्योंकि आपने एक बल्लेबाज और खिलाने थे और आपको विकेट कीपर चेंज करना था। और हमने जो राय दी थी कि केएल राहुल से विकेट कीपिंग कराइए, अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे पास 2 बल्लेबाज एक्स्ट्रा खेलते। और जब आपने अक्षर पटेल से गेंदबाजी नहीं करानी है, आपको मोहम्मद सिराज से गेंदबाजी नहीं करानी है, तो फिर आपने खिलाया क्यों था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कैमरून, आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी तो कैमरून ग्रीन से गेंदबाजी नहीं कराई। कैमरून ग्रीन से गेंदबाजी कराई थी ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन वो महंगे साबित हुए थे शुरुआत से ही, तो उन्हें बॉलिंग नहीं कराया गया। लेकिन मोहम्मद सिराज से तो आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, अक्षर पटेल से तो आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, तो आपने खिलाया क्यों था। और आपको जब इतना ही भरोसा था दोनों गेंदबाज पे, तो आपके गेंदबाज तो आपके सोच पे खरे नहीं उतर रहे थे। तो उस वक्त में आपको इतनी जल्दी जो है 16 ओवर तक आपने गेंदबाजी कराई। इस बीच में आपको 3-4 ओवर के बाद में आपको दूसरे गेंदबाज को मौका देना चाहिए था। ये अलग बात है कि पहले ही बॉल पर जो है सेकंड इनिंग में विकेट मिल गया था उस्मान ख्वाजा का, लेकिन उसके बाद से जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, तो आपने देख लिया कि बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हेड है उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और वो खुलकर खेल रहे थे। तो आपने वैसी फील्ड लगानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं से कप्तानी पर भी सवाल उठ रहा है कि राहुल द्रविड़ के टीम सिलेक्शन पर उनके पे भी सवाल उठ रहा है। अब मुद्दा उठेगा चौथे टेस्ट में। एक चीज़ यहाँ पर और याद दिला दूं कि ये बहुत ही गोल्डन चांस था। गोल्डन नहीं कहेंगे, इसे डायमंड चांस कहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ होने वाला था जिसका की रिकॉर्ड बनता, और ये हर भारतीय की ख्वाहिश थी कि ये टेस्ट जीतते और WTC में भी वो चाहते। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हार जाती थी तो इंडिया का पॉइंट्स और बढ़ता, और चौथे टेस्ट में अगर जीतती तो फिर इंडिया नंबर 1 टीम हो सकती थी। और तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 होने का ये मौका बहुत ही अच्छा मौका था। ऑस्ट्रेलिया कल तक जो घुटनों पर थी, आज वही टीम जो है हिंदुस्तान को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। जिस तरह से इस करारी शिकस्त इसे कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने भारतीय पिचों पर स्पिनर्स ने कमाल कर दिया और हमारे स्पिनर्स जो है वो फिसड्डी रह गए। आपको दूसरा टेस्ट मैच भी याद होगा कि हार के कगार पर तो इंडिया चली गई थी, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर सस्ते में ऑल आउट हो गई, वरना दूसरे टेस्ट में भी हार का खतरा मंडराने लगा था। अब रह गई बात तीसरे टेस्ट की, तो तीसरे टेस्ट में जिस तरह की शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी है, कहीं ना कहीं से ये हमें याद रहेगा, काफी दिनों तक याद रहेगा, क्योंकि मौका भी था, सब कुछ, क्योंकि मौका भी था, मसलहत भी था। आपको बता दें कि इंदौर में भारतीय टीम ने कभी भी हार को नहीं देखा। ये पहला मौका था जब वो हार को देख रही है, और वैसी टीम को शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया ने, जिस टीम को इंडिया ने पिछले 2 टेस्ट मैचों में घुटनों पर लाके खड़ा किया था। वही टीम और विनिंग टीम को हार की तरफ ले गई है, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। और ये कहीं से भी
हिंदुस्तानी सपोर्टर्स नहीं पचा पा रहे हैं, जिसका कि ध्यान भारतीय टीम को देना चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों को देना चाहिए, क्योंकि आप 150 करोड़ में चुनकर गए हैं, तो आपसे हमें बहुत उम्मीद रहती है। और आपने जिस तरह की गेंदबाजी की, जिस तरह की बल्लेबाजी की, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, जिस तरह से शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल को चांस मौका दिया गया तो शुभमन गिल ने भी कुछ नहीं किया। आपने श्रेयस अय्यर को खिलाया, श्रेयस अय्यर ने क्या किया वो आपने देखा। लेकिन आप सूर्य कुमार यादव को एक मौका देते हैं, वो एक इनिंग खेलते हैं, 8 रन स्कोर कर पाते हैं, उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता है और आप टीम से भी बाहर कर देते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी जो कि पिछले 2 टेस्ट मैच में, 3 टेस्ट मैचों में कुछ नहीं किया, किसी तरह की जो है भागीदारी उन्होंने टीम के लिए नहीं निभाई, वो टीम में अभी भी बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ केस भरत की। आखिर भरत टीम में क्यों है? आपने क्या ऐसा किया है जो आप टीम में बने रहें? और ईशान किशन की क्या गलती है जो वो टीम से बाहर है? ये सोचना होगा और कहीं ना कहीं से कप्तान रोहित शर्मा को और कोच राहुल द्रविड़ को इसका जवाब देना पड़ेगा। मीडिया के सामने आकर के ये जवाब मांग रही है भारतीय जनता कि यहाँ की कोई क्रिकेट को एक फेस्टिवल के रूप में माना जाता है, और जब देश में खेलता है और देश में जब हार मिलती है तो ये काफ़ी शर्मनाक लगता है। और उस टीम से, जिस टीम को हमने धूल चटाया था पिछले 2 टेस्ट मैचों में, और तीसरे टेस्ट मैच में वो शेर की तरह खेली और हम भीगी बिल्ली की तरह हार गए, ये कहीं ना कहीं से काफ़ी निराशाजनक है। और क्रिकेट प्रेमी जो हैं, जो टीवी से सटे हुए थे या मैदान में गए थे, तो उनको निराशा ही हाथ लगी है। और इसके पीछे टीम मैनेजमेंट को जिम्मेदार मानना चाहिए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने ऐसी टीम आखिर क्यों बनाई थी जिसमें कि बल्लेबाजी नदारद थी। और एक जो मौका WTC में जो मौका बन रहा था, तो अब इस हार के बाद अगले टेस्ट मैच में जो शुरू होने वाला है अहमदाबाद में, वहाँ टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर भी 6 मैच इंडिया जीती है 13 मैचों में और 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो वहाँ पर क्या होगा ये तो देखा जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय टीम अगर अब भी नहीं सुधरी, अब भी हिंदुस्तान का सिलेक्शन नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का सिलेक्शन ना कर एक क्षेत्र के खिलाड़ी का सिलेक्शन करते हैं, तो फिर इस तरह के मौके आ सकते हैं। और आज हमें बोलने का मौका मिल गया है, क्योंकि जब तक टीम जीत रही थी तब तक बोलने का मौका नहीं था। आज टीम हारी है तो हार के बाद तो इसका ठीकरा आप पर ही फूटेगा, क्योंकि आपने जिस तरह की टीम को उतारा था, जिस तरह की टीम को आपने तैयार किया था, वो कहीं ना कहीं से आपकी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि आपने गलती की है। और हमें उम्मीद है कि अगले जो मैच होने वाले हैं, जो चौथा टेस्ट होगा, ये निर्णायक टेस्ट माना जाएगा, क्योंकि WTC का मौका हो सकता है कि अब वहाँ से बन जाए, और अगर नहीं बनता है तो भारत के लिए बहुत ही निराशाजनक होगा, क्योंकि अभी वक्त था कि इंडिया जो है तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाती। ठीक है कि बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे चीज़ों हुई, लेकिन जो होना चाहिए था जिससे कि हर देश प्रेमी को खुशी होती कि हम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, वो मौका हिंदुस्तान ने आज के मैच में जो परफॉर्म किया है वो हार की तरफ ले गया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको कि ये 3 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, और अगर 3 दिन से ज़्यादा चल गया तो यहाँ पर जीत भारत की होगी। लेकिन तीसरे, ये तो अलग बात है कि दूसरे दिन मैच खत्म नहीं हुआ। अगर दूसरे दिन का मैच 10 से 12 ओवर का और होता तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन ही विजयी हो जाती, क्योंकि आपने जो टारगेट दिया था 74-76 रन का जो टारगेट होता है, ये कहीं से कोई टारगेट नहीं है, लेकिन इसे भी डिफेंड किया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रार द मेंटर टीवी।